सभी भक्तजन जागरण का आनंद लेकर चले गए अपने अपने घर, क्योंकि रात के बज गए तो अकेले टहलते हुए सोच रहा हूँ कि कल कौन सा चूरन चटनी डालूं जिससे भक्तों को आनंद आ जाए। अगले दिन लेके आ गए भूतों का मेला, जिससे देखने वाले श्रद्धालुओं को इस खेल का रसास्वादन मिला। हमें भी भूत की भूतनी बनने का अवसर मिला तो मैं अपनी बुआ का मस्त झिंगोला पहन के आ गया। संकट के घड़ी में पति के प्राण तो भूतनी मैया से प्रार्थना करने लगी। ये ऐसा दिव्य दृश्य है। मंच पर आई भूतनी बड़ी शान से, कला थी भूतिया पर भाव थे भक्तिमय। भूतनी मैया से सदा सुहागन होने का वरदान पा गई। भूत बना भक्त जब उठ खड़ा होकर मंच पर आया, डर कम हंसी ने माहौल झुमाया। माँ के दरबार में कोई भूत बना, कोई चुड़ैल सज गई। मैया के श्रद्धालुओं की टोली जागरण के आनंद में मस्त हो गई। मैया के पंडाल में भूतनी अपने पति को जीवंत देखकर खुशी का रहा न ठिकाना तो प्यार का करने लगी इजहार। तभी ताकतवर पिशाचों की टीम ने भूतनी को किया गिरफ्तार और उसके प्रेमी भूत के सामने भूतनी के ठस दिया तलवार। किसी ने किया डराने का अभिनय बड़ा कमाल। भूतनी गिरी तो फाड़ डाला अपना सलवार। कला है डरावनी पर भाव है निराला, यही है मैया का मस्ती भरा मेला। ये आ गए गुरु और चेला, बहुत जमाया मैया का मेला। ये कलाकार झाड़ फूंक करने वाले ओझा का किरदार निभा रहे हैं। ये भाई साहब को हो गए शादी की 1 बरस, काम नहीं करती बहू को लगे भूत तो ठीक कराने ले आए भूत। बाप बोला पड़ोसी गांव से लाया हूँ शादी करके, बहू झगड़े का डालती मेरे ऊपर पेट्रोल। भगत जी ये चुड़ैल से हमें बचा लो, नहीं तो खटोली से कूद के धरती में सो जाऊँ। कुछ काम न करे, काम सीखो तो एक मौसी मई के घरे चली जाए। शादी हुई नई पर कहानी हुई पुरानी, भूत प्रेत के नाम पर मची हलचल दीवानी। ओझा ने झाड़ा तो ससुर ने ताली बजाई। लड़का बोला ए भगत जी भूत गया या बीबी हंसाई। फिर ओझा ने फूंक मारी, धुआं उठा आसमान। भूत तो गया नहीं पर हंसी गई जान। अरे ए भगत जी बड़े जोर का भूत है, अच्छे तो निपाटा, बहुत पूरा परेशान कर दी बाप रे बाप। ए भगत जी घर भर है या बहुरिया से परेशान, सबका एक एक चुरुआ पिए थी खून, उनमा नहीं रहेगी अब जान। भगत जी जोश में आकर भूत को निकालने की कला दिखाने लगे। भगत जी को समझ न आए कि ये कौन सा भूत है। अपनी जीवन भर की तपस्या और विद्या का प्रयोग करते हुए भगत जी ने पता लगा लिया इसके कौन सा वाला भूत। विद्या का प्रयोग करके खोपड़ी को हवन कुंडी में झोंक दिया। भगत को चला भूत के बारे में तो हंस रहे श्रद्धालुओं के भी भूत उतारने लगा। झाड़ू से झाड़ा लगाते हुए भगत जी ने बहू से पूछ लिया, बहू तेरे पास कोई भूत नहीं, बोल तेरी क्या इच्छा है। बहू बोली ससुर से बोल दो, सास करेगी खाना पीना पोछा बर्तन, मेरा मर्द रहेगा सेवा में तैनात। बुढ़ाऊ जानवरों के गोबर पानी चारा सानी पर रहेगा हरदम तैयार। खेतवाड़ी का काम पूरा करे ससुर, हम काम कुछ न करब, खा पियब मौज करब। लियो भाग्य भूत प्लीज सपोर्ट मी।